डॉक्टर अरविंद कुमार गंगवार, सड़क सुरक्षा संयोजक, बरेली कॉलेज बरेली। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज बरेली कॉलेज में मंडल स्तर पर प्रतियोगिताएं हो रही हैं। पहले जिले स्तर पर प्रतियोगिताएं हुई थी, उनका चयन करके आज 30 तारीख को मंडल स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें पहली प्रतियोगिता है नुक्कड़ नाटक, दूसरी प्रतियोगिता है भाषण और तीसरी प्रतियोगिता है रील। ये सारे कार्यक्रम, तीनों प्रतियोगिताएं सड़क सुरक्षा यातायात से संबंधित हैं और जिससे कि लोग जागरूक हों और यातायात की जो दुर्घटनाएं जो घटती रहती हैं वो ना घटें। जो है डॉक्टर जसपाल सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान विभाग, बरेली कॉलेज बरेली। मुझे भी इस कार्यक्रम का सहयोग के रूप में आदेशित किया गया है प्राचार्य साहब की तरफ से, तो मैं इसमें सहयोग देने के लिए आया हुआ हूं, जिसमें हमारी मीडिया टीम और जो भी सहयोग होगा ऊपर रील चलाने का या जो भी होगा इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा में, वो हम सहयोग देंगे। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। थोड़ा सा इसमें मैं कहना चाहूँगा कि आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। हमारी सरकार अगर इस पे काम कर रही है, 1 महीने का पूरा कार्यक्रम बनाया है, जिले स्तर पर सारी प्रतियोगिताएं करा के और अब बच्चों को यहाँ तक लाया, तो ये भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का भी। और इससे हमारे कॉलेज में जो ये कार्यक्रम रखा गया उसके लिए भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं ऑर्गेनाइजर्स को। धन्यवाद। अजीत प्रताप सिंह, प्रेसिडेंट डायरेक्टर अफसर आरटीओ ऑफिस। जैसा कि मालूम है कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, जिसके अंतर्गत सड़क से सुरक्षित यात्रा करने के लिए यात्रियों को जो है, जैसे मोटरसाइकिल पर चलते समय हेलमेट लगाना अनिवार्य है, उसको लगाना चाहिए सेफ्टी के लिए। कार को चलाते समय या 4 पहिया कोई भी वाहन उसको चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। इस समय कोहरे का भी प्रकोप है, कोहरे में जो है लोगों को स्पीड जो है अपनी कम करके रखनी चाहिए। सड़क सुरक्षा से संबंधित जगह जगह पर इस समय प्रोग्राम चल रहे हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा रहा है, पंपलेट बांटे जा रहे हैं, लोगों को कैशलेस योजना, राहगीर योजना के संबंध में भी प्रचार प्रसार चल रहा है, जिसमें 25,000 रुपए जो प्रथम घायल को लेकर अस्पताल में जाएगा उसको 25,000 का इनाम भी मिलता है सरकार की तरफ से। तो ये सब सुरक्षित साधन का प्रयोग का मतलब करते हुए आदमी को सुरक्षित अपना वाहन को चलाना चाहिए। सर जो आए हुए हैं ये निर्णायक मंडल में है, जो भी हमारे जीत के जिले लेवल से जो छात्र और छात्राएं आए हैं उन सभी का निर्णय यहाँ पे लिया जाएगा। उसी के निर्णायक मंडल में हमारे सर आरटीओ ऑफिस बरेली से अजीत सिंह सर आए हुए हैं, इनका भी हम लोग स्वागत करते हैं अपनी तरफ से। मैं प्रोफेसर अनुभूति अवंतीबाई कॉलेज से, मैं मंडल स्तरीय सड़क सुरक्षा की नोडल भी हूँ। तो इसमें इस समय 4 जनपद प्रतिभाग कर रहे हैं, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहानपुर और बरेली। चारों जनपदों में 3 प्रोग्राम है, एक भाषण प्रतियोगिता है, एक रील है और तीसरा है नुक्कड़ नाटक। जागरूकता के लिए कार्यक्रम कराए जाते हैं हर वर्ष और इसका सीधा परिवहन विभाग से संबंध है, क्योंकि परिवहन विभाग ही हमें आगे की गाइडलाइंस देता है कि क्या क्या कार्यक्रम हर साल, क्योंकि जैसे रील इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है, ये कह सकते हैं कि नया जो कल्चर है, बच्चे रील में ज्यादा चीजें समझ रहे हैं, तो रील एक नया इसमें आया है इस साल से, वरना पिछले सालों में चित्रकला वाले पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। थैंक यू। पंकज अग्रवाल, अवंतीबाई कॉलेज से, कॉमर्स डिपार्टमेंट में। सड़क सुरक्षा सप्ताह में जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसकी नोडल मैम के साथ मैं उसमें सदस्य के रूप में हूं और इस प्रोग्राम में आज फाइनल है, जो कि सभी मंडलों, सभी जिलों से जो प्रतिभागी जीत कर आए हैं उनका फाइनल प्रेजेंटेशन होगी, जिसके बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्कोर निकालकर और उनको पुरस्कृत किया जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र यादव, राजकीय महाविद्यालय बदायूं से हूं। मैं बदायूं जिले की टीम लेकर आया हूं। हमारे साथ में 4 बच्चे नाटक में प्रतिभाग करेंगे और 2 बच्चे भाषण प्रतियोगिता में भाग लेंगे। सरकार का यह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि युवाओं को खासतौर पर सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। ये एक आज के समय में सबसे अधिक मौतें जो होती है वो सड़क दुर्घटना के कारण होती हैं, और यदि इस जागरूकता अभियान से इसमें हम कुछ भी सुधार ला पाते हैं तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा कार्य होगा। तो हमें इसमें संजीदगी के साथ में
जागरूकता अभियान में जुड़ना चाहिए। इसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं कि सरकार ने ये काम कॉलेजों को सुपुर्द किया और बच्चों को जागरूक कर रहे हैं लगातार। नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार राजकीय महिला महाविद्यालय बदायूं से सड़क सुरक्षा प्रोग्राम में हमारे कॉलेज की छात्राओं ने जिला स्तर पर नुक्कड़ नाटक में प्रथम स्थान प्राप्त किया और रील बनाओ प्रतियोगिता भाषण में भी स्थान प्राप्त किया। आज मैं बरेली कॉलेज बरेली में नुक्कड़ नाटक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को अपने साथ प्रतिभाग करने लाया हुआ हूं और उम्मीद है कि मंडल स्तर पे भी हमारे जो छात्राएं हैं वो कहीं ना कहीं कोई स्थान प्राप्त अवश्य करेंगे। मैं डॉक्टर रईस अहमद जीएफ कॉलेज शाहजहाँपुर से हूं और पिछले 6-7 साल से रोड सेफ्टी का वहां का कन्वीनर हूं। मैं अपनी टीम नुक्कड़ नाटक भाषण के लिए लाया हूं जो कि शाहजहाँपुर में प्रथम आए थे। यहाँ पर जितने प्रतिभागी हैं सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि यहाँ से जो टीम निकले वो बेस्ट निकले और उत्तर प्रदेश लेवल पर अपना प्रतिनिधित्व करे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रेय रस्तोगी है और मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रोहिलखंड यूनिवर्सिटी को। हमारे टीम मेंबर्स 4 हैं और हम लोग रोड सेफ्टी के लिए एक नुक्कड़ नाटक प्रेजेंट करने आए हैं। ये एक कंपटीशन है जो अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो गवर्नमेंट की एक अच्छी स्कीम है जो चलाई है जिसने, और इसमें काफ़ी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ आके पार्ट ले रही हैं और एक कंपटीशन अच्छे लेवल पे हो रहा है, तो ये एक अच्छी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करी गई है। थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम आराध्या। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम आराध्या कालरा है। हम शाहजहाँपुर से आए हैं, आर महिला डिग्री कॉलेज से, और मैं अपनी रील प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे सड़क सुरक्षा के अभियान पे। नमस्कार, मेरा नाम अनंत इस्लाम है और हम राजकीय महिला महाविद्यालय बदायूं की छात्राएं हैं। हमारी टोली में टोटल 4 बच्चे हैं और हम यहाँ एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने आए हैं। हमारे नुक्कड़ नाटक का शीर्षक है सड़क सुरक्षा। हम स्वयं भी सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक होने व अपने नाटक के द्वारा दूसरों को भी जागरूक करने के लिए आए हैं। धन्यवाद। निर्णायकगण, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं कुणाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय बदायूं का छात्र हूं। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो कि आज की समय की सबसे बड़ी विडंबना बन चुकी है। हमें युवा कहा जाता है क्योंकि युवा के पास वायु जैसी सोचने की गति होती है, लेकिन हमें यह याद रखना होगा, यदि वायु आंधी का रूप ले ले तो विनाश निश्चित है। हम उस पीढ़ी से हैं जो चांद पर पहुंचने तथा पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करने का सपना देखते हैं, परंतु अफसोस इस बात का है कि हम में से ही कोई व्यक्ति जब सड़कों पर निकलता है तो वह सही सलामत अपने घर नहीं पहुंच पाता। जिस पर 2 लाइनें कहना चाहूंगा। न मंजिल मिली न राह मिली, ना मंजिल मिली न राह मिली, उसे बस दुर्घटना की एक आह मिली। वो घर से निकला था ख्वाब सजाकर, परंतु पीछे एक तस्वीर और गूंजती कराह मिली। सेमेस्टर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा आज आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। यहीं से पिता रोजगार की तलाश में निकलते हैं और यहीं से माँ हर शाम दरवाजे पर हमारा इंतजार करती हैं। नमस्कार, समादरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित प्राचार्य महोदय, निर्णायक मंडल, मुख्य अतिथिगण, युवा शक्ति एवं गंगा जमुना तहजीब संस्कृति सौहार्द के अनुपम धरोहर बरेली मंडल की धरती को सादर प्रणाम। शाहजहांपुर मंडल से अलवीरा यासीन खान। सुरक्षा की बातें सुन लो, कहने आई हूँ मैं सड़क सुरक्षा की बातें सुनाती हूँ और जीवन के रक्षण का तुमको मूल्य मंत्र समझाती हूँ। भीषण दुर्घटना होने पर यही प्राण बचाता है और हमारे परिवारों का कवच ढाल बन जाता है। एक युद्ध जितनी मौतें निश्चित सड़कों पर होती हैं और जाने कितनी माता बहनें बिलक बिलक कर रोती हैं, बिलक बिलक कर रोती हैं। भाषण प्रतियोगिता यही समाप्त होती है। अरे कितना टाइम लगेगा टिफिन के लिए? जल्दी लेके आओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ला रही हूँ। क्यों? आज स्कूल क्यों नहीं गई? लो अपना टिफिन। तुम्हें पता नहीं आज उसका जन्मदिन है, फिर भी उसे मारे जा रहे हैं, इसलिए वो आज स्कूल नहीं गई, उसने छुट्टी ले रखी है। अच्छा मेरी मामा, भूल गया था काम के प्रेशर के चक्कर में कि आज मेरी गुड़िया का जन्मदिन है। लो कर दिया ना उसे नाराज, अब उसे मनाओ तुम, वरना आज शाम को तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। हाँ, नहीं खानी तेरे हाथ की रोटी, क्योंकि आज है मेरी गुड़िया का बर्थडे, तो इसे लेके जाऊंगा मैं रेस्टोरेंट पे बाहर खाना खाने। ये ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, बहुत लेट हो रहा हूँ। अरे सुनो,
जिस हालत में जा रहे हो ना, इसी हालत में वापस आना। कोई ड्रामा नहीं चाहिए आज मुझे। आज मेरी गुड़िया का बर्थडे है। मतलब आज तुम बिल्कुल दारू वारू पी के मत आना प्लीज। आज मेहरबानी कर देना मुझ पे। हाँ ठीक है, नहीं पी के आऊंगा। और हाँ, तुम दोनों लोग टाइम से रेडी हो जाना, बाहर लेके चलेंगे। ठीक है। अरे सुनो, ये हेलमेट तो लेते जाओ। अरे इसकी पैनी टूटी हुई है, खराब है। अरे तो कोई बात नहीं, आराम से चलाना गाड़ी, तेज मत चलाना ज्यादा। हाँ ठीक है, मैं आराम से चलाऊंगा गाड़ी। ठीक है, बाय बाय। तुमने क्यों नहीं मानी हमारी बात? तुमसे मना किया था तेज गाड़ी मत चलाना, दारू पी के गाड़ी मत चलाना। अब कौन ध्यान रखेगा हमारी गुड़िया का? अरे दीदी, मैंने कही हती न मत भेजियो, इतनी बार समझाई दारू वारू मत पियो, तो ना मानो जो। तुमने अपनी तो नहीं सोची, कम से कम हमारी और हमारी गुड़िया की तो सोच लेते। अब हम दोनों को कौन ख्याल रखेगा? अपने परिवार के बारे में सोच लेते। दोस्तों, हम चालान काटने के लिए खड़े नहीं होते हैं, हम जिंदगी बचाने के लिए खड़े होते हैं। हम उन बच्चों की मुस्कान हैं जो अपने पिता का इंतजार करते हैं। हम उन पत्नियों की उम्मीद हैं जो हर शाम दरवाजे पर उनके कदमों की आहट सुनती हैं। और हाँ दोस्तों, कानून हमारी ड्यूटी है और आपकी सलामती हमारी जिम्मेदारी। तो दोस्तों, नियम का पालन करें और सुरक्षित रहें। जय हिंद। श्रुति, उठो बेटा, आज इंटरव्यू है ना? हाँ माँ, उठ रही हूँ। उठो, लेट हो जाओगी फिर तुम। माँ बस 5 मिनट, उठ रही हूँ बस। ठीक है बेटा, हेलमेट लगा के जाना, आजकल एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं। हाँ माँ, याद है, लगा लूंगी। कितनी टेंशन लेती हैं। अच्छा मम्मी, मैं जा रही हूँ। नाश्ता तो करके जाओ। नहीं मम्मी, लेट हो जाएगा। अच्छा, दही चीनी खा के जा। आप भी ना। ध्यान से जाना, परेशान ना होना। आप परेशान ना होना मम्मी, आज मेरी जॉब पक्का लग जाएगी, फिर देखना हम दोनों की लाइफ बदल जाएगी। यूपी के वाराणसी में तेज रफ्तार एसयूवी का दिखा गया है। एसयूवी ने स्कूटी पर सवार महिला को बीच रोड पर मारी टक्कर। स्कूटी के उड़े पर खच्चे, हवा में कई फुट उछली महिला। हेलो। हाँ माँ, इतने सारे कॉल्स? मैं ठीक से पहुँच गई हूँ, आप भी ना। सुरक्षा विकल्प नहीं, जरूरत है। आज की सावधानी, कल की सुरक्षा। नियम आपकी आजादी नहीं छीनते, वह आपकी जिंदगी बचाते हैं। योगी जी के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा पर सख्ती, ताकि हर परिवार सुरक्षित रहे। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं चाहत शिशर बीएससी 5th सेमेस्टर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा हूं और एक छोटे से रील के जरिए आप सभी को कुछ समझाना चाहती हूं। अपने विचार आप सभी के समक्ष साझा करना चाहती हूं कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर तुम खुद को कूल बनाते हो। हाँ जी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर तुम खुद को कूल बनाते हो। कुछ ना मिले तो जागीर समझ इन सड़कों पर वाहन को लहराते हो। अरे कुछ ना मिले तो जागीर समझ सड़कों पर इन वाहन को लहराते हो। इन लापरवाहियों की वजह से तुम दुर्घटना के शिकार हो जाते हो। इतना कुछ समझाना पड़ रहा है युवाओं, फिर भी तुम खुद को साक्षर बताते हो।
दो पहिया वाहन चलाते समय सदैव हेलमेट का उपयोग करें, सीट बेल्ट लगाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। उठो और जागरूक हो युवाओं, ये नियम तुम्हारे लिए हैं। ये राष्ट्र तुमसे है और तुम इस राष्ट्र का भविष्य हो। अरे 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 अरे, देखा आप लोगों ने, देखा इनकी लापरवाही का नतीजा, खुद तो मरे ही मरे, बेचारी उन बूढ़ी अम्मा की जान को भी जोखिम में डाल दिया। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी छोटी सी लापरवाही किसी परिवार की खुशियां छीन सकती है। चलिए अब हम दृश्य 2 से उभर कर आते हैं और बढ़ते हैं दृश्य 3 की तरफ। मगर दृश्य 3 कोई मामूली दृश्य नहीं है, ये बहुत दर्दनाक दृश्य है। मगर ऐसा क्या है इस दृश्य में, चलिए हम आगे जानते हैं। माँ कहाँ हो आप? अरे बेटा मैं यहाँ हूँ, बता क्या हुआ? मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? जी बता, कैसी खुशखबरी? अरे मेरी ना जॉब लगने वाली है, मुझे इंटरव्यू देने जाना है। जॉब लगने वाली है तेरी? ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। बस आप अपना आशीर्वाद मुझे दो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। बेटा मेरे आशीर्वाद तो तेरे साथ ही है, जा तुझे नौकरी मिल जाएगी बेटा। आप मेरे पसंद का खाना बनाओ, मैं 1-1.5 घंटे में इंटरव्यू देके वापस आती हूँ। संभल के जाना बेटा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा जी तेरा हेलमेट तो लेता जा। अरे माँ, हेलमेट लगाने से मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा और फिर इंटरव्यू में अच्छा लुक कैसे आएगा। चल बेटा जैसा तुझे ठीक लगे। अरे कहाँ जा रहा है? इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। क्या नौकरी लगने वाली है तेरी? पार्टी तो बनती है यार, कंजूसी मत कर यार, पार्टी दे अभी। एक तो नौकरी लगने वाली और कंजूसी दिखा रहा है, पार्टी देना पड़ेगी। चलो पार्टी शार्टी करेंगे कल। ले भाई और पी। अब मैं जा रहा हूँ, सही है? अरे अभी कहाँ जा रहा है, रुक जा। मुझे पता है मैंने नई बाइक खरीदी। कांग्रेचुलेशन। नहीं यार अब इंटरव्यू दिया फिर कर दी यार। एक रेस कर ले भाई। पहले फिर कर लेना। डर रहा है ये डर रहा है यार। डर की बात नहीं है, चलो फिर आओ। अरे ये मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है? सुबह का गया हुआ था, शाम होने को आई, अभी तक नहीं आया है। किसी ने मेरे बेटे को देखा? तुमने देखा मेरे बेटे को? तुमने तो देखा होगा, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आपने देखा? किसी ने तो देखा होगा मेरे बेटे को। सुबह कह कर गया था, शाम होने को आई है। मैंने उसका मनपसंद खाना बना के रखा था, किसी कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र ना गई, देख मेरी नजर आ जाना। ये जो दृश्य आपने हमारे नाटक के माध्यम से देखा, ये तो केवल एक दृश्य था, मगर जरा सोचिए सड़कों पर हुए उन हादसों के बारे में, जहां हजारों माँ बाप अपने बच्चों को खोते हैं, जहां हजारों परिवार अपने बच्चों को खोते हैं। ये तो केवल जितनी देर में हमने एक नाटक प्रस्तुत करा, उतनी देर में तो जाने कितनी जाने जा चुकी होंगी। हम सुरक्षित वाहन चलाने से न केवल अपने जीवन की रक्षा करते हैं, बल्कि हम दूसरों के जीवन की भी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी एक छोटी सी सावधानी किसी परिवार की खुशियां बचा सकती है। अब हम अपने नाटक को अंत की तरफ ले जाते हुए एक गीत के द्वारा समाप्त करेंगे। रुको सुनो गौर से गाड़ी वालों, बुरी नजर ना रोड पे डालो, सबसे आगे होंगे सेफ्टी वाले। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने करा है तुम भी करो। रुको सुनो रुककर सुनकर सोच समझकर फिर आगे को बढ़ो। रुककर सुनकर सोच समझकर फिर आगे को बढ़ो। रुको सुनो
सबसे ऊपर सेफ्टी हम तुमको ये समझाते हैं, कान खोल के सुन लो भाई, सेफ्टी रूल्स बताते हैं। सबसे ऊपर सेफ्टी हम तुमको ये समझाते हैं, कान खोलकर सुन लो भाई, सेफ्टी रूल्स बताते हैं। सड़कों पर जो सब्र रखोगे सुरक्षित घर को जाओगे, अगर जो तुमने जल्दी कर दी तो अगर जो तुमने जल्दी कर दी हड्डियां तुड़वाओगे, अस्पताल को जाओगे, अस्पताल को जाओगे। रुको रुको सुनो सुनो, रुको रुको सुनो सुनो, रुक कर सुनकर सोच समझकर फिर आगे को बढ़ो 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 बढ़ो। धन्यवाद। थैंक यू मैम। आदरणीय अध्यापकगण और यहाँ सभा में उपस्थित सभी गणमान्यजनों को हमारा नमस्कार। शहीदों की वसुंधरा कहा जाने वाला जिला शाहजहांपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए टीम प्रतिज्ञा से मैं आरिश हुसैन, शानली, कशिश मेहरा और सौम्या गुप्ता आप सबके समक्ष सुरक्षित वाहन चालन में युवाओं की भूमिका पर नुक्कड़ नाटक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। नुक्कड़ नाटक यहाँ पे होगा, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक यहाँ पे होगा, नुक्कड़ नाटक, नाटक नुक्कड़ नाटक यहाँ पे होगा, नुक्कड़ नाटक। नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी में भाई? अरे बस आगे तक जा रहा था। हेलमेट कहाँ है? अरे यार हेलमेट, अभी घर पे बहस हुई थी कि हेलमेट कहाँ है तुम्हारा, उन्हें समझाया भी नहीं, यहाँ समझाना पड़ेगा। अरे भाई मैं हेलमेट उनमें नहीं पहनता हूँ, मुझे नहीं पसंद हेलमेट पहनना। ये बाल है ना, बाल मेरे बहुत खराब हो जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। चालान कटेगा। चालान कटेगा। अभी देखना बाइक मॉडिफाई देख रहे, गाड़ी भी मॉडिफाई कराए हो और फोन पे बात भी कर रहे हो। और क्या हो गया यार? रुको यार तुम पहले हमें उतरने दो। हाँ आप बताओ। चालान कटेगा, तुमने रूल तोड़े हैं। चालान कटेगा? तुम चालान काटोगे मेरा? काट लोगे तुम चालान? काटो काटो काटो, तुम चालान काटो। तुम अभी जानते नहीं हो मुझे, मैं हूं कौन। बेटा मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, जब भी गाड़ी चलाओ तो हेलमेट पहन कर गाड़ी चलाओ। क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? भाई मुझे नहीं समझना, मेरे घर पे 4 हेलमेट पड़े, मेरे घर वाले मुझे समझा रहे, मैं उनकी नहीं सुन रहा हूँ। तो आप लोग की क्या सुनूंगा? अगर आप इंस्पेक्टर हो मेरी गाड़ी रोकोगे, ठीक है, आप कुछ भी करोगे क्या अगर आप इंस्पेक्टर हो? देखो तुमने रूल तोड़े हैं, ठीक है, आपका चालान तो होगा। तुम करो चालान, करो करो करो। ये जो वर्दी गर्मी है ना, 1 मिनट नहीं लगेगा, यहीं की यहीं उतार दूंगा मैं। ओ वर्दी आप उतरवा सकते हो हमारी, मगर मेरी बात तो सुनो बेटा, तुम्हारी भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ, आप हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाएं। क्यों नहीं समझ आ रहा है आपको? देखो मुझे नहीं सुननी, तुम्हें चालान करना है तुम चालान कर लो, हम देख लेंगे तुम्हें, ठीक है? अच्छा रुको एक मिनट। करो तुम चालान करो, हम जा रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने कितना बदतमीज लड़का था। जब मैंने इसे समझाया कि बेटा हेलमेट पहनकर बाइक चलाया करो, तो ये मुझे ही मेरा रूल समझा रहा है कि मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा और तुम्हें देख लूंगा। आजकल नौजवानों को पता नहीं क्या हो गया है, जब भी इनके भले की बात करो तो ये अपने रूल मुझे सिखा रहे हैं, और फिर मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। फिर मेरे को हेलमेट की दुकान थोड़ी ना है जो मैं अपने हेलमेट बेच रहा हूँ, और फिर इनकी मर्जी है हेलमेट लगाएं या ना लगाएं, इनकी मर्जी। चलो जाम मत लगाओ यहाँ से, चलो 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 चलो। सुनो, कर दिया ना तुमने मेरा चालान, तुम जानते तो हो नहीं मुझे, मैं हूं कौन। अब तुमने कर दिया है, अभी मैं तुम्हें बताता हूं मैं हूं कौन। अभी मेरे घर से मेरी माँ ने कॉल करी है, अभी बस मैं आके तुम्हें बता रहा हूँ। तुम 1 मिनट यहीं खड़े रहना, यहीं आ रहे हो अभी मैं, देखो तुम। अरे ये क्या हुआ? हेलो एम्बुलेंस। मैंने सोचा नहीं था कि रजीड इतनी जल्दी आ जाएगा। अभी मैंने इसे कुछ देर पहले समझाया था और इतने प्यार से समझाया था कि बेटा हेलमेट पहनकर बाइक चलाया करो, मगर इसने बात मेरी नहीं समझी। आजकल के नौजवान अपनी ही मनमानी करते हैं और फिर फिर इस बूढ़ी का क्या? ये रो रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है। इसकी बीबी इसका घर पे इंतजार कर रही है, उसका क्या? जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने अभी सही से दुनिया नहीं देखी, जिन्हें अभी दुनिया में बहुत सारा समय बिताना है, उनका क्या?
आज फिर मेरा क्या है? मैं इसका पैर पकड़ूंगा, खींचूंगा, इसे साइड में कर दूंगा, एम्बुलेंस आएगी, इसका पोस्टमार्टम होगा, बॉडी इसके हवाले कर दी जाएगी और फिर ऐसे मत खींचो, ऐसे मत खींचो। आजकल के नौजवानों की लापरवाही का नतीजा, ना जाने ऐसी कितनी मौतें सड़कों पर, कितनी माँ ऐसे बिलक बिलक कर रोती। 25 साल लगा दिया इस माँ ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करने में, और 25 सेकंड में इस बेटे ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। आइए इंस्पेक्टर जानते कि असल में दुर्घटना स्थल पर क्या हुआ था। तो क्या बता सकते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ? इस लड़के ने हेलमेट नहीं लगाए हुए था। अगर इसने हेलमेट लगाए होता तो इसकी जान बच जाती। आज के नौजवानों को पता नहीं क्या हो गया, जब भी इनके भलाई की बात करो ये अपने रूल अपने रूल समझाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगाना हेलमेट, मेरे बाल खराब हो जाएंगे, और तो और ये अपने ही रूल मुझे समझाते हैं। और फिर मुझे क्या, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ ना, मेरा काम तो समझाना, जो मैंने इन्हें समझाया फिर भी इनके समझ में नहीं आया, उसकी वजह से इनकी ये दुर्घटना हुई है। जैसा आपने बताया इन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, तो क्या आपने चालान किया था इनका? मैंने चालान किया था। चालान करने से क्या फायदा, नतीजा वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आज देख लीजिए, आपके सामने ही है। तो देखा, हमारे इंस्पेक्टर ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, पर आजकल के नौजवानों को तो क्या ही कहने। सरकार चाहे कितनी अच्छी व्यवस्था, कितनी अच्छी सड़कें, कितनी अच्छी सुरक्षा नियम क्यों ना बना ले, पर जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक इस सबका कोई फायदा नहीं। आप सब में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे, गुड सैमरिटन लॉ ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, जिसके अनुसार मदद करने वाले को पुलिस बार बार परेशान नहीं करेगी, बार बार थाना या कोर्ट नहीं बुलाया जाएगा, जबरदस्ती बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाएगी। और इस पर सरकार ने यहाँ भी तय किया है, इस पर आपको इनाम दिया जाएगा। सड़क हादसे में मदद करने वाले को 5 लाख कैश रिवॉर्ड और सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन दिया जाएगा। खैर, आगे की जानकारी के लिए बने रहिए। हेलमेट क्यों? सेफ्टी के लिए। हेलमेट नहीं, मौत पक्की। सर है तो कल है। एक गलती, एक एक्सीडेंट और जिंदगी खत्म। एक गलती, एक एक्सीडेंट और एक जिंदगी खत्म। अगर हेलमेट होता तो ये कहानी भी अधूरी होती। धन्यवाद। नमस्कार। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो भाइयों बहनों, सुनो सुनो हम तुम्हें सुनाने आए हैं, गाने आए हैं, हम जान बचाने आए हैं, नियम बताने आए हैं। भाइयों और बहनों, आने वालों और जाने वालों, प्रस्तुत है आप सबके सामने रोहिलखंड छात्रों के द्वारा नुक्कड़ नाटक। नाटक नाटक सड़क सुरक्षा, सबकी रक्षा। आ गई, चलो चलो आ गई, बारात आ गई। पहले ही रोड एक्सीडेंट में आ गई। अरे बारात, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है आज। हाँ हाँ हाँ, पीछे एम्बुलेंस में मरीज है, उसको आगे जाने के लिए रास्ता दीजिए। दे जल्दी। आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। हम तो चलते हैं। क्या हुआ? सब खत्म हो गया भैया, चला गया, सब बर्बाद हो गया। किसी की शादी में नाच कर नहीं, किसी की आपातकालीन स्थिति में उसकी जान बचाकर। अक्सर समाज में यही होता है, अक्सर जाम में कोई ना कोई अपने इंसान को खोता है, और जो इस तरह के जाम में भी एम्बुलेंस को रास्ता दे, वही एक सच्चा नागरिक होता है, वही एक सच्चा नागरिक होता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो प्रस्तुत है आप सबके सामने बरेली के हाल ही में हुई इज्जत नगर की एक दुखद घटना। हेलो हेलो, हाँ, कितनी देर में आ रहे तुम लोग? कॉन्सर्ट खत्म होने वाला है, आ रहे हैं। अरे भाई जल्दी आओ, वेट कर रहे बेबी। ले बस आ गए मम्मी पापा, बस थोड़ी देर और। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब इस 1 साल की बच्ची का क्या ही होगा? इतनी सी कम उम्र में ये तो अनाथ हो गई।
क्या होगा। देखा आपने, आपकी एक छोटी सी लापरवाही एक परिवार को तोड़ देती है। कृपया गाड़ी चलाते समय शराब का सेवन ना करें, सीट बेल्ट जरूर लगाएं और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। अपना ध्यान सड़क पर ही रखें। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, आए भी नहीं बाएं भी। भाई ओए अक्षता, हाँ ये हमारा गूगल मैप यहीं की लोकेशन दिखा रहा है ना? हाँ भाई, आगे से यू टर्न लेके आना है। अरे यहाँ भी तो टर्न है, इससे मुड़ लेते हैं। अच्छा, हेलमेट तू नहीं लगाएगा, रॉन्ग लेन में तू जाएगा, पागल है क्या? कोई नहीं देख रहा यहाँ पे। हेलो। ओए वो देख सुनैना, ओए चल चल हमारे साथ चल। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? पार्टी में जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। बैठ 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 बैठ। ओके। हाँ अब तू ट्रिपलिंग भी कर ले, हेलमेट मत लगा, रॉन्ग लेन में जाओ, ट्रिपलिंग भी करेगा तू। ये बड़ी प्रॉब्लम है। कोई पुलिस वाला नहीं देखता यहाँ पे। हाँ तूने वो गाना सुना है? कौन सा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। चल देखते हैं कितनी तेज जा सकती है बाइक। पागल हो क्या? धीमे धीमे देख, तू आ रहा है, रुक जा। अरे पागल हो तुम लोग हैं? आगे तुम्हारी भी दिख नहीं रहा तुम्हें? ईश्वर ने तुम्हें आंखें दी, आगे नहीं पता है क्या? अरे आ रहा है ऊपर से हम पे चढ़ गया, तुमका टसन दिखा रहे हैं हमको। सही से बात करो, समझी? हम कौन है? कहीं का प्रधानमंत्री हो का? हाँ भाई बता दे। किसमें कितना है दम? अभी रुको, कॉल करके सब शांत करता हूँ इनको। कहाँ देखा कैसे भाग गई? ये सही कहा, एकदम सही किया भाई। बहुत कैसे खड़े हैं आप लोग यहाँ पर? मैम बस यही जा रहे थे। आपकी गाड़ी रॉन्ग लेन में कैसे है? मैम बस यही जा रहे थे। यही तक जा रहे थे। आप ट्रिपलिंग कर रहे थे? नहीं नहीं मैम, मैं यहीं से आ गई थी। मैम सुनिए ना, मैम कहाँ है आपका? मैम हाँ जी मैम सुनिए ना। मैम मैं एक बात कह रहा था। बोलिए। आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? बोलिए। मैम वो हम बात करके मामला सुलझा लेते हैं ना। मैम ये मतलब मैम कहाँ जा रहे थे आप लोग? ये मतलब मैम कहाँ जा रहे थे? मैम कहाँ जा रहे थे आप लोग? क्या कर रहे थे? मैम बस यहीं तक गए थे, घर तक। मैम बस घर तक जाए। पार्टी मैम पार्टी में नहीं जा रहे थे। मैम नहीं, अरे मैम घर जा रहे। मैम सुनिए ना, मैं कह रहा था कुछ बात करके सुलझा लेते हैं। अरे इसको ज्यादा चर्बी चढ़ी। देखा दोस्तों, आप लोगों ने लापरवाही का नतीजा मरवा दिया। सड़क सुरक्षा अधिकारी आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, हमेशा आपके लिए सड़क और इसी के लिए सरकार। रुको लल्ली, एक बात बताओ, तुम नियम खड़े होके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, लेकिन हम जैसे जो गांव के लोग हैं उन्हें सरकार की इन सारी स्कीम्स के बारे में कैसे पता चलेगी? अरे काकी, हाँ कतई सही बात बोली हो तुम। अच्छा बेटा, लेकिन इसी बात को नजर में रखते हुए हमारी सरकार ने कुछ पहल चलाई है, जैसे कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के बच्चों को जागरूक करने के लिए वॉलंटियर स्कूल चलाई है, और कोई वेबसाइट भी है। अरे सब खुद ही बता दोगे क्या? कुछ मुझे भी बोलने दो। हमारी सरकार की वेबसाइट भी है यूपी पुलिस की, www.uppolice.gov.in। कोई दिक्कत हो तो उस पे जा सकते हो, और कोई वेबसाइट ना चला पाए तो हेल्पलाइन नंबर भी तो है 112। जब मन करे कोई दिक्कत हो तो घुमा दो। तो आज के इस नुक्कड़ नाटक से हम दोस्तों क्या सीख लेते हैं कि यदि ये चिन्ह दिखता है तो उस क्षेत्र में पार्किंग ना करें, और यदि ये चिन्ह दिखता है तो आगे हॉस्पिटल है, हॉर्न ना बजाएं और गति धीमी रखें। ट्रैफिक लाइट कभी जंप ना करें और ये सिग्नल देखकर कहीं भी यू टर्न ना लें। ये चिन्ह बताता है कि आपकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, और ये चिन्ह बताता है कि आगे रोड घुमावदार है। ये चिन्ह बताता है कि आगे नैरो ब्रिज है, और ये बताता है आगे स्कूल है तो अपनी गति धीमी रखें। सड़क सुरक्षा सबकी रक्षा, सावधान रहे, सतर्क रहे, और आपकी सभी यात्राएं मंगलमय हो। आज ये हमने सीखा है, नियमों को समझना है और उनका पालन करना है, सड़क पर सुरक्षित चलना है। जय हिंद, जय भारत। सिंधी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी, बच्चों को आशीर्वचन और भाषण प्रतियोगिता का रिजल्ट अनाउंस करने के लिए।
सभी लोग दिल थाम लो। हेलो, 4 ही लोग थे ना, 4 ही लोग दिल धड़के हैं। यस सर, यस। अच्छा, पहले तथा भाषण प्रतियोगिता का है, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है राजकीय महाविद्यालय बदायूं के कुणाल शर्मा ने। द्वितीय स्थान पर अलविदा यासीन खान, गांधी फैजे आम कॉलेज शाहजहांपुर। और तृतीय कविता सागर, राजकीय महाविद्यालय फरीदपुर बरेली। रील प्रतियोगिता का परिणाम प्रथम रोहन यादव, बरेली कॉलेज बरेली। द्वितीय उपासना, राजकीय महिला विद्यालय बदायूं। और तृतीय स्थान पर आराध्या आर्या महिला डिग्री कॉलेज शाहजहांपुर। सभी को नमस्कार। और कुछ डाउट्स जो है वो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। इसमें पहले मैं सबको बधाई देती हूँ, जो विजेता थे, उपविजेता थे और जो पार्टिसिपेंट्स थे, सभी को बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप अपने पूरे मंडल से सेलेक्ट होकर यहाँ आए और यहाँ आके आपने अपने पूरे मंडल का प्रतिनिधित्व किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और अच्छा परफॉर्म किया सभी टीम ने। जजमेंट करने में भी मुश्किल हुई, 1-2 नंबर से ही आगे पीछे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप ये दे रहे कि हम फर्स्ट नहीं आए या सेकंड नहीं आए। बहुत कम डिफरेंस से ही टीम विजेता उपविजेता हुई हैं और जो नहीं भी विजेता हुए हैं उनके भी मार्क्स लगभग बराबर ही हैं। ऐसा अब एक डाउट जो मैम, आपने बड़े अच्छे से समझा दिया। आखिरी प्रतियोगिता जो कि नुक्कड़ नाटक है, उसके लिए मैं प्रोफेसर मनीषा राव मैम को बुलाना चाहूंगी। आशीर्वचन के साथ वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अनाउंस करें। थैंक यू अनुभूति मैम। यहाँ उपस्थित मेरे वरिष्ठ साथी, सभी शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, जैसा मैम ने बोला कि यहाँ तक आना, पार्टिसिपेट करना, उसका हिस्सा बनना, ये बहुत छोटी बात नहीं है। आपकी पहचान बनी इससे। अब हम सबको पता है कि कौन बीसलपुर से है, कौन बदायूं से है और कौन पीलीभीत से है, कौन शाहजहांपुर से है। यही अपने आप में बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है बेटा। बाकी सारी चीजें जो हैं बहुत मायने नहीं रखती हैं और बहुत सी चीज ऐसी भी आती हैं लाइफ में कि हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। आप उस चीज से सीखिए और पीछे मुड़ के मत देखिए, आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। इसी आशीर्वाद के साथ मैं आज रिजल्ट जो नुक्कड़ नाटक का है वो डिक्लेयर करने जा रही हूँ। हाँ? इसमें तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम है राजकीय महिला महाविद्यालय बदायूं। आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं। द्वितीय स्थान पे है, अब पहला बोलूं या सेकंड बोलूं? ओके, लेकिन शोर पहले से नहीं मचाना है फर्स्ट वाले को। द्वितीय स्थान पे हैं गांधी कॉलेज। आप सब बधाई के पात्र हैं। और ऑलमोस्ट प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली है एमजेपी रोहतन। तीनों टीमें बहुत, हम तीनों टीम के जो नुक्कड़ नाटक जब प्रेजेंट किए जा रहे थे तो हम सभी भावुक हुए थे। आप सभी की जो इसमें एक्टिंग रही और जो आपका प्रेजेंटेशन रहा काबिले तारीफ है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। बरेली कॉलेज बरेली के प्राचार्य जी का, जिन्होंने हमें सभागार
बहुत ही कर्मठ प्राध्यापक जिन्होंने मुझे लगातार सहायता दी प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अजीत कुमार सिंह जी जो परिवहन विभाग से हैं, उन्होंने अपना इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ बच्चों की प्रस्तुति देखी। अनुपमा मैम जिनके ऊपर पूरे महाविद्यालय का भार है, साहू राम स्वरूप की प्राचार्य हैं अनुपमा मैम, वो निरंतर हमें अपनी प्रेजेंस से गदगद करवाती है। दूसरा, चीजें समझाने में मेरी बहुत सहायता की, अनुपमा मैम धन्यवाद। तीसरा, प्रोफेसर मनीषा राव एचओडी होम साइंस डिपार्टमेंट, मैम ने जिस तरह से रिजल्ट अनाउंस किया वो काबिल तारीफ था, क्योंकि रिजल्ट में थोड़ा सा सस्पेंस भी होना चाहिए। तो मैम ने बड़े अच्छे से बच्चों को रिजल्ट का अनाउंस किया। प्रतिभागी छात्र छात्रा सबका मैं धन्यवाद देती हूँ। बरेली के 4th क्लास न्यूज मीडिया टीम, उन सबका मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रोग्राम कंडक्ट हुआ बिना किसी हैसल के बहुत ही अच्छे तरीके से, और जिन्होंने हमें चाय निरंतर पिलाई और अपनी सेवाएं दी। सबसे ज्यादा धन्यवाद सर का कि उन्होंने बड़े अच्छे से हम लोगों को महसूस नहीं होने दिया कि हम बाहर के हैं। थैंक यू।